हरे कृष्ण गुरु जी दंड दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। जी, तो हम देखेंगे कि उस किताब में से पढ़ेंगे कि गुरु का चयन कैसे करें। गुरु शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का है। चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। अर्थात गुरु हमें प्रत्येक जन्म में दिव्य ज्ञान देते हैं और हमारे पापों का क्षय करते हैं। ये एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इसलिए एक भक्त को गुरु के चयन से पूर्व कुछ गुरु चयन संबंधित ज्ञान अर्जित कर लेना अनिवार्य है। पहला, गुरु तत्व का ज्ञान अर्जित करना। भक्त को चाहिए कि वह सर्वप्रथम गुरु तत्व का ज्ञान अर्जित करे। गुरु कौन है, गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता है, गुरु की क्या योग्यता है, प्रामाणिक गुरु और अप्रामाणिक गुरु में क्या अंतर होता है, गुरु परंपरा एवं संप्रदाय क्या है, गुरु कितने प्रकार के होते हैं, संस्थापक आचार्य, शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु कौन होते हैं, एक प्रकट गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, इत्यादि इत्यादि। दूसरा है श्री कृष्ण से प्रार्थना करना। प्रामाणिक गुरु को हम अपनी दोषपूर्ण इंद्रिय एवं बुद्धि से नहीं परख सकते। इसलिए हमें निरंतर श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी होती है। एक भक्त को चाहिए एक भक्त को चाहिए कि वह निरंतर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता रहे कि हे भगवान, मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे एक प्रामाणिक गुरु से मिलवाए। यदि हम इस विषय में गंभीर है और कृष्ण से क्रंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं तो कृष्ण अवश्य ही हमें एक प्रामाणिक गुरु से मिलवाते हैं। तो वापस मैं इस प्रार्थना को पढ़ता हूँ कि हमें भगवान से प्रार्थना करते रहनी चाहिए कि हे भगवान, मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे एक प्रामाणिक गुरु से मिलवाए। यदि हम इस विषय में गंभीर है और कृष्ण से क्रंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं तो कृष्ण अवश्य ही हमें एक प्रामाणिक गुरु से मिलवाते हैं। कोई व्यक्ति असंख्य लोगों से प्रवचन, कथा इत्यादि सुन सकता है, परंतु यदि कथावाचक को
आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, अगर वह प्रेम भक्ति के स्तर पर नहीं है और उन्हें अपने हृदय में कृष्ण की उपस्थिति का आभास नहीं होता है, तो वह परमार्थ तत्व का बोध नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए जो सदैव अपने हृदय में कृष्ण के लिए रोते रहते हैं कि कृष्ण, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, मैं आपको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, जो ऐसा रोता है, क्रंदन करता है, उसे ही भगवान कृष्ण गुरु से मिलवाते हैं। जो सदैव अपने हृदय में कृष्ण के लिए रोते रहते हैं कि कृष्ण, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, मैं आपको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, जो ऐसे रोता है, क्रंदन करता है, उसे ही भगवान कृष्ण गुरु से मिलवाते हैं। एक शिष्य को ऐसे प्रेमी गुरु के लिए रोना चाहिए। कई बार कृष्ण हमारी परीक्षा भी लेते हैं, परंतु यदि हम धैर्य धारण करके प्रतीक्षा करते हैं तो वे अवश्य ही एक श्री गुरु को हमारे लिए भेजते हैं। प्रामाणिक गुरु से भेंट होने पर श्री कृष्ण समस्त जीवात्माओं के हृदय में स्थित चैत्य गुरु मतलब परमात्मा, उसके रूप में हमें संदेश देते हैं कि ये प्रामाणिक गुरु है। तो जब हम प्रामाणिक गुरु से मिलते हैं तो भगवान कृष्ण ही हमारे हृदय में जो चैत्य गुरु है वो हमें बताते हैं कि यही तुम्हारे गुरु है। कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे शिखाय आपने। तो श्री कृष्ण हर एक के हृदय में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी भाग्यवान बद्ध जीव पर कृपा करते हैं तो वे स्वयं भक्ति में प्रगति करने के लिए भीतर से चैत्य गुरु मतलब परमात्मा और बाहर से गुरु के रूप में शिक्षा देते हैं। तो इसके लिए आध्यात्मिक गुरु ये कृष्ण का ही रूप माना जाता है। तीसरा है गुरु की योग्यताओं को देखना। गुरु तत्व के विषय में ज्ञान लेने के पश्चात जिन्हें हम गुरु धारण करने का मन बनाया है, उनकी योग्यताएं एवं उनका आचरण का अवलोकन करना चाहिए। क्या वो भी चार नियम पालन करते हैं गुरु? क्या वो भी प्रभुपाद के लिए समर्पित है? इस कार्य को बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि कोई वैष्णव अपराध न हो। क्योंकि अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो फिर हम उस रास्ते से हट जाते हैं, फिर हमारा टेस्ट चला जाता है। तो इसके लिए भक्ति मार्ग में गुरु का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। यद्यपि गुरु जो उत्तम वैष्णव है उनका आकलन करना संभव नहीं है, परंतु शास्त्र एवं पूर्ववर्ती आचार्यों के आदेश अनुसार हमें गुरु धारण करने से पूर्व गुरु की योग्यताओं का ज्ञान लेकर उनका आचरण देखना चाहिए।
तो इसलिए गुरु होते हैं वो समर्पित होना चाहिए पहला, उनका कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो ये भी उतना ही जरूरी है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये दोनों एक ही होते हैं। श्रील प्रभुपाद 13 जुलाई 1971 को एक दीक्षा समारोह में प्रवचन करते हैं। उसमें कहते हैं, गुरु को स्वीकार करने के पूर्व आप गुरु का निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन गुरु स्वीकार करने के पश्चात नहीं। अगर आप गुरु को स्वीकार करते हैं तो आप परीक्षण नहीं कर सकते, पहले आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपको फॉलो करना है। तो इसके लिए कभी कभी गुरु ये शब्द हम अपने मन के अनुसार किसी को बोलते हैं, लेकिन अगर हम उसके लिए तैयार नहीं है तो हमें रुकना चाहिए। फिर जब तक एक व्यक्ति 100% आश्वस्त न हो कि जिन गुरु को धारण करने के विषय में यह विचार कर रहा है वह भगवान का प्रतिनिधि है, तब तक उसे गुरु धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक हम गुरु धारण नहीं करते हैं तब तक हमारी प्रगति भी नहीं होती है। तो ये है, 3 हो गए, और आखिरी है अभी कि उनके साथ हमें 1 वर्ष का समय व्यतीत करना चाहिए, जिनको हम गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। जब हम श्री गुरु मिल जाए, जिनमें प्रामाणिक गुरु होने के सभी लक्षण उपस्थित हो, तो हमारे चैत्य गुरु कृष्ण हमें अनुमति देते हैं कि कम से कम आप उनके साथ 1 साल रहे, उनकी सेवा करें। ऐसा नहीं कि केवल रहना है, सेवा करें, उनसे श्रवण करें, और उस प्रकार उनमें श्रद्धा को परिपक्व करना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें गुरु धारण करने का निश्चय करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु के चयन के पूर्व कम से कम उनसे 1 साल सुनना चाहिए। तत्पश्चात आश्वासन होने पर यही एक व्यक्ति है जो मुझे शिक्षा दे सकता है, तब आप उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करें। स्मरण रहे कि वास्तविक दीक्षा हृदय से होती है। प्रभुपाद इसमें लिखते हैं एक प्रवचन में कि वास्तविक दीक्षा हृदय से होती है। अगर हम हृदय से स्वीकार किए हैं किसी को तो हमारा दीक्षा हुआ, न कि केवल औपचारिक यज्ञ से। तो यज्ञ ये औपचारिकता होता है कभी कभी। हृदय से अगर हम स्वीकार किए हैं तो परमात्मा उसका साक्षी होता है। इसके लिए कम से कम 1 वर्ष का समय बिताना चाहिए। 1 वर्ष के उपरांत जब गुरु एवं शिष्य दोनों को यह अनुभव हो जाए कि ये दोनों एक दूसरे की अपेक्षा के अनुकूल है, तो शिष्य को गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। अतः शिष्य को 1 वर्ष तक गुरु के रिकॉर्डेड प्रवचनों को सुने, उनके पुस्तकें पढ़े, उनकी सेवा में संलग्न रहे। तो इस तरीके से ये चौथा पॉइंट था, कैसे करें। 5वां, 6वां, 7वां ये हम कल देखते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत गंभीर विषय है, लेकिन भगवान ही हमें कहते हैं, एक्चुअली हमारे अंदर जो चैत्य गुरु है वही कहते हैं कि जब वो व्यक्ति प्रकट होता है, यही हमारे गुरु है करके, जिनसे जैसे हम परम पूज्य राधानाथ महाराज से मिले थे आज से 20 साल पूर्व। तो उनसे प्रवचन सुनते 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 उनके बारे में सुनते कि कैसे ये अमेरिका से भारत आए थे। तो सुनते 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 पहले तो कोई मन नहीं था,
गुरु स्वीकार करने का, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल सुना, 8 साल, उसके बाद भी 11 साल लगे इसके लिए। लेकिन हमने उनको 1-2 साल में ही गुरु के रूप में स्वीकार किए थे और उन्हीं के प्रवचन सुनकर बड़े हो गए। तो इसके लिए सुनना बहुत जरूरी है उनसे, और फिर हमें अपने मन को दे देना चाहिए, फिर हमें कोई विकल्प नहीं चाहिए। अगर हम अभी भी समर्पित नहीं है तो फिर हमें गुरु नहीं करना चाहिए। समर्पण बहुत जरूरी होता है इस चीज के लिए, क्योंकि एक बार आप गुरु स्वीकार करते हैं तो फिर आप उनके अनुसार चलने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं, और वो इसलिए होना चाहिए ताकि हम प्रगति करें, नहीं तो हम प्रगति नहीं कर सकते। यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।